जी, अशोक गहलोत जी जबरदस्त, वो उनका विकास बोल रहा है। बाकी हमने लिख के दे दिया, कोई आप बात पूछोगे? एक प्रियंका गांधी का बैग बड़ा चर्चा में आज। क्या? केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि भैया ये क्या हो रहा है, फिलिस्तीन समर्थन। फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए बैग ले जा रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो? मैंने अभी तक वो बयान देखा नहीं है। थोड़ा चर्चित है वो तो अभी पूरा। नहीं सर, उनका स्टेटमेंट आया है। मैं 2 दिन से गाँव में आया है, वो बताओ। उन्होंने कहा है कि मेरी सहेली है फिलिस्तीन की, उसने मुझे ये दिया तो वो लगा के। भाजपा ये कह रहे हैं उनके विदेश में सहेले क्यों होते कांग्रेस वाले साहब? क्यों यहाँ भी हो विदेश में सकता ज्यादा है? होते वो हैं। तो राहुल जी के बारे में बोलते हैं कि ये वही तो बाहर जाके बोल रहे हैं। मर्जी है, वो आरोप लगा रहे हैं। हम करें क्या, ये बताओ। गोविंद जी मेरा एक हम करें क्या? गोविंद जी एक ईवीएम पे मेरा एक सवाल है। हाँ, इतने षड्यंत्रकारी है, इनको पता है कि महाराष्ट्र जीतना जरूरी है, झारखंड जाए तो जाए। तो ये लोग, इनको पता है भी वहां अपनी टक्कर तो है नहीं, इसलिए फिर छोड़ दो केरल को। समय लगेगा, कोई बीमारी होती है ना, इलाज करने में उसमें इलाज करने में। देखो, मच्छर मारने से मच्छर खत्म नहीं होते, मच्छर नाला जो वो बंद करो। जहाँ नाला में मच्छर पैदा हो रहे हैं, उस नाले को बूटना पड़ेगा। गोविंद जी अभी पढ़ा 1 साल से सरकार चल रही है और ये जो जश्न मना रहे हैं, साफ है पूरे राजस्थान के अंदर कि ये किसान विरोधी सरकार है, मजदूर विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। ये संविधान के अनुसार नहीं चल रही और ये पूर्ण रूप से 1 साल इनका ये सरकार विफल रही है हर मुद्दे पर। इन्होंने बीकानेर में 8-8 करोड़ की घोषणा की थी प्रति विधानसभा, लेकिन आज तक वित्तीय स्वीकृति नहीं आई। और मेरे ख्याल में मुख्यमंत्री जी को तो ये भी शायद नॉलेज नहीं है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये तो मना रहे हैं जश्न और हम कहते हैं ये सरकार विफल, और विपक्ष का काम है कि सरकार का ध्यान आकर्षित करने का। बेरोजगारी जबरदस्त है, महिलाओं पे अत्याचार जबरदस्त है, महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं और बिजली गांव में मिल नहीं रही है, महंगाई आकाश छू रही है। और बीकानेर के अंदर जो अशोक गहलोत साहब ने काम दिए थे उनमें भी विकास के काम रोक दिए गए हैं और संविधान में इनका भरोसा नहीं है। इसलिए पूरे भारत के अंदर राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में जो संविधान को लेकर के लड़ाई चल रही है, प्रजातंत्र को बचाने के लिए लेकर लड़ाई चल रही है, ईवीएम के विरुद्ध लड़ाई चल रही है। मेरा दावा है कि बीकानेर में अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हो, अर्जुन राम जी की जमानती नहीं बचेगी। अर्जुन राम जी जो 4 बार जीते हैं, इसके अंदर ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। मैं इस बात को गाँव-गाँव में ले जाऊंगा, मैं 4 बात पूछूंगा कि अर्जुन राम जी आप ये बताओ कि आपने विकास क्या किया, बेरोजगारी के ऊपर क्या किया। आप कानून मंत्री और डॉक्टर अम्बेडकर साहब की जगह, हमें अच्छा लगा, लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर तो देश को संविधान दे गए, समानता का अधिकार दे गए, महिलाओं को बराबर का अधिकार दे गए, दलितों के लिए बराबर का अधिकार दे गए। एक कानून तो आप ही बनाओ ताकि हम फक्र से कह सकें कि अर्जुन राम जी जो कानून मंत्री थे, उन्होंने भारत के अंदर ये नया कानून दिया जिससे गरीब को, दलित को, महिला को कोई लाभ मिल रहा है। या खाली मोदी जी आएंगे 400 लाएंगे, अंदर ईवीएम फिट। आपके घर में चुनाव के रिजल्ट से 4 दिन पहले ही टेंट लग जाता है, मिठाइयां शुरू हो जाती है। इसका मतलब साफ था कि ईवीएम की गड़बड़ थी। कुछ मैं मानता हूं भी हमारे भी जयचंद आपके साथ हो गए, लेकिन ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। हम वो लोग हैं, हम डेमोक्रेसी के लिए, संविधान के बचाव के लिए हम आपके विरुद्ध लड़ते रहेंगे। गोविंद जी आपने मंदिर मस्जिद की बात की जी, आपने कहा था कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि भगवान बुद्ध भी निकल जाए। मैं वही कह रहा हूँ, एक समय में इस देश में बौद्ध धर्म था और आजकल आप वीडियो देखो, बहुत सारे दलित और जो अछूत लोग हैं वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म अहिंसा का मतलब पाठ पढ़ाता है। वो संघर्ष में भरोसा नहीं करते, जैसे हम लोग कभी भी नहीं चाहते कि हिंसा हो। इसलिए जो अभी जो देश में वातावरण बन रहा है कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो मैं काफी वीडियो देखता हूं तो कुछ बौद्ध धर्म के भिक्षु इस बात को उठा रहे हैं कि मंदिर के नीचे ऐसा नहीं हो कि बौद्ध धर्म में वो निकल जाए, बौद्ध की जो है स्तूप भगवान बुद्ध निकल जाए। तो हमारा ये सोच है कि आप 100 साल पीछे क्यों जा रहे हो, जब हमारा 1947 में कानून बन गया कि धार्मिक जगह जहाँ मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जहाँ मंदिर है वहाँ मंदिर रहेगा। एक मात्र अयोध्या का झगड़ा था
और अयोध्या का जब निपटारा हुआ तो पूरे देश में खुशी का एक माहौल बना कि भाई अब हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। अब अयोध्या का निपटारा हुआ, अयोध्या में ये लोग हार गए तो इन्होंने 10 मस्जिदें और खंगालनी शुरू कर दी, ताजमहल को खंगालना शुरू कर दिया। अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है वो उसके सर्वे के ऑर्डर की तैयारी कर रहे हैं, 20 दिसंबर को तारीख है। तो क्या हम लोग जो विश्व की एक ताकत है, 135-40 करोड़ का देश है, क्या हम धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करके वोट प्राप्त करेंगे? नहीं, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया। तो जो मंदिर तोड़कर मस्जिद ने उस टाइम वो काम कर दिया तो क्या हम उनको लेके क्या उम्र भर लड़ते रहेंगे, कानून को तोड़ते रहेंगे, उन्हीं चीजों पे अड़े रहेंगे? तो फिर हमारा देश मजबूत कैसे रहेगा, विश्व की ताकत कैसे बढ़ेगा? मैं उस पक्ष में भी नहीं हूं, मैं कट्टरता के पक्ष में नहीं हूं। मैं तो कह रहा हूं वैज्ञानिक युग है, आज आपके हाथ में माइक, आप पूरी दुनिया में खबरें भेज रहे हो। अब हम 100 साल पुरानी बातें उखेड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे? ना तो मैं मस्जिद तोड़ करके मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए, ना तो मैं उनके पक्ष में हूं और ना मैं अब इस पक्ष में हूं कि जो आपका संविधान बना और संविधान में लिख दिया कि पुराने मुर्दे मत उखाड़ो, ना मैं उनके पक्ष में हूं। मैं तो कह रहा हूं शांति से रहो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, देश विकास कैसे हो, विश्व में हम ताकत कैसी बने, हमें उस रास्ते पे जाना चाहिए। और जिस देश में, जिस घर में झगड़ा पैदा होता है वो घर विकास से पिछड़ जाता है। आप हिंदू मुसलमान के दंगे करा के बच्चों को भ्रमित कर रहे हो। आप अपने बच्चों को तो विदेशों में पढ़ा रहे हो, बंगले दिलवा रहे हो, बिजनेस दिलवा रहे हो, और गरीब हिंदू मुसलमान नीचे जमीन पे लड़ रहे हैं।